तो पूरे मुल्क में शहरियत तरमीमी बिल की कांग्रेस जमकर मुखालफत कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज किया और इन तमाम एहतजाजों से बात की जी मीडिया नुमाइंदा आशिफ इकबाल ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सीधे तौर पे देखिए यहाँ पे, और ये तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद है। यहाँ मुकेश जी क्या कहेंगे, किस तरीके का विरोध? देखिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तार तार करने का कुतित प्रयास मोदी सरकार का, अमित शाह जी का है। ये राष्ट्र की एकता और अखंडता पर बहुत बड़ा हमला है, संविधान की हत्या है और सड़क से संसद तक कांग्रेस इसके खिलाफ संग्राम कर रही है। अरविंद केजरीवाल चुप है क्योंकि वो बीजेपी के दलाल है। ये हमारे साथ सुभाष चोपड़ा है, कांग्रेस के अध्यक्ष, और इनकी अगुवाई में ही ये तमाम जो भीड़ देखने को मिल रही है आपको सड़कों पर। सुभाष जी क्या कहेंगे, ये किस तरीके से आप लोग अपनी बातों को रखने वाले हैं और क्या है? किस तरह से बीजेपी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। आज धर्म के नाम से आप देश को बांट रहे हैं। जिस देश को आजाद करवाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिस देश की रक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, आज उस संविधान की धारा 14 को खत्म करके ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। हम इनको इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। देश धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा। किसी धर्म विशेष के साथ हम अत्याचार नहीं होने अत्याचार नहीं होने देंगे। बार बार ये कहा जा रहा है कि लोगों को ला रहे, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि किसी को डरने की जरूरत है कि नहीं है। प्रश्न ये है कि पूरी दुनिया के सामने किसी सेकुलर कंट्री का अगर एग्जाम्पल दिया जाता था तो भारत का दिया जाता था। हमारा संविधान उस बुनियादी ढांचे में बना हुआ है। एक संप्रदाय विशेष के बारे में इस तरीके की भाषा लिखना, पूरी दुनिया के अंदर भारत का संदेश गलत गया है। और हमारे संविधान के निर्माताओं ने जिस भावना के साथ संविधान लिखा था, ये निश्चित रूप से उसके अल्ट्रा वायरस है। तो इस संविधान को तोड़ने का और दुनिया में भारत का संदेश गलत देने के खिलाफ कांग्रेस जन सड़कों पे उतरे। बिल्कुल, हम परवेज हाशमी हमारे साथ। परवेज साहब, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? और आप लोग अपनी, बड़े अफसोस की बात है, जिस देश को आजाद कराने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब ने कुर्बानियां दी, खून पसीना बहाया, और जब देश का बंटवारा हुआ तो यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा कि हम देश छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं अपने भाइयों के साथ रहेंगे। आज उनका बंटवारा भाजपा कर रही है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल सर, ये वनडे है या फिर एक दिन के अलावा भी चलेगा? ये एक दिवसीय है या आगे भी चलेगा? ये आगे चलिए ना, शुरुआत हुई है। ये तो अभी लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई, बहुत लड़ाई है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस प्रोटेस्ट में भाग लिया और आगे भी जारी रखने की बात कह रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया दिल्ली। और उधर पी चिदम्बरम ने बिल के मंसूबे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार गैर आईनी बिल पर ऐवान की हिमायत मांग रही है, जहां पर चिदम्बरम ने पूछा है कि बिल में सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पनाह-गुज़ीन का ही जिक्र क्यों है। Knowing this is unconstitutional, I'm afraid this government is ramming through this bill in order to advance its Hindutva agenda. This is a sad day. Thankfully, they're not amending the constitution. They're only making a law. And I'm absolutely confident and absolutely clear in my mind, this law will be struck down. Sir. शहरियत तरमीमी बिल पर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमित शाह पर बड़ा इल्जाम लगाया है। ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा है कि ये बिल मोदी शाह सरकार की तरफ से शुमाल मशरिकी के नस्लकशी की कोशिश है। ये शुमाल मशरिकी लाइफस्टाइल और हिंदुस्तान की सोच पर मुजरिमाना हमला है। मैं शुमाल मशरिक के लोगों के साथ हूँ और उनकी खिदमत में हूँ। तो शहरियत तरमीमी बिल कल लोकसभा में पास हो चुका है। ऐवान में इसकी हिमायत करने वाली जमातों में जेडीयू के अलावा शिवसेना भी शामिल रही। जेडीयू के अंदरूनी नाराजगी के बीच महाराष्ट्र की मुस्लिम तंजीमों ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बिल को मजहबी तफरीक बताते हुए शिवसेना से मुखालिफत की मांग की है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यकीन दिलाया है कि कुछ बातें जब तक साफ नहीं हो जाती, वे राज्यसभा में बिल की हिमायत नहीं करेंगे। जोपर्यंत स्पष्टता होत नाही तोपर्यंत शिवसेना पाठिंबा देणार नाही। जोपर्यंत तुम्हाला नाही देणार, मी काल एवढ्यासाठीच फक्त पाठिंबा दिला की कोणाला असं वाटू नये की, कारण मी जो म्हटलं ना एक भ्रम की हे याला विरोध करेल, जसं आज राजीवजी म्हणाले, राहुलजी म्हणाले, तसं आणखीन कोणी काय म्हणायला नको की याला जो पाठिंबा देईल तो देशप्रेमी, विरोध करेल तो देशद्रोही। नाही, पहिले जे काय आहे ते लोकांसमोर स्पष्ट होऊ द्या। हम लोग मुसलमानों के एक बड़े डेलीगेशन के साथ, जिसमें मुसलमानों के सभी फिरके, सभी सेक्ट के लोग थे, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, ये सारे लोग आज हम लोग यहाँ वज़ीर आला
महाराष्ट्र के वज़ीर आला जनाब उद्धव ठाकरे साहब से मिलने आए थे, जो एक नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो कल पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर पास हुआ है, राज्यसभा में पास होना है। उस सिलसिले में हमने मुलाकात की सीएम साहब से और हमने उनसे कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क रहा है, यहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। ये जो कानून आने जा रहा है इसमें मज़हब की बुनियाद पर भेदभाव किया जा रहा है, मज़हब की बुनियाद पर कुछ लोगों के साथ फ़र्क किया जा रहा है। हमने इनसे दरख्वास्त की कि आप राज्यसभा के अंदर इस बिल का अपोज करें, इस बिल की मुखालफत करें, जब तक कि इसमें मज़हब की बुनियाद पर जो भेदभाव किया जा रहा है उसको न हटाया जाए। सीएम साहब ने हमारी बात गौर से सुनी और उन्होंने यकीन दिलाया कि हमने भी इस बिल के खिलाफ कुछ लोकसभा के अंदर कुछ सवालात उठाए हैं। जब तक हमारे सवालात का जवाब नहीं मिल जाता है हम भी इस बिल का अपोज करेंगे, इस बिल की मुखालफत करेंगे। तो देखा आपने कि राज्यसभा में किस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है, हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है। उन सब के बीच जेडीयू के 2 बार राज्यसभा एमपी रहे अली अनवर ने शहरियत तरमीमी बिल के मुद्दे पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। अली अनवर ने कहा कि नीतीश गांधी जी की बात करते हैं लेकिन काम उनके खिलाफ करते हैं। हमारे रिपोर्टर शुएब रजा ने अली अनवर से बात की। जेडीयू से 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे अली अनवर हमारे साथ मौजूद है। हालांकि जेडीयू छोड़ दी है अली अनवर ने। अली अनवर साहब, ये बताइए कि मुझे जो कैब का जो मसला है उस पर जेडीयू सीधे तौर पर सरकार के समर्थन में खड़ी नज़र आ रही है। हालांकि आपने पार्टी छोड़ दी लेकिन 2 बार आप सांसद रहे। नीतीश कुमार ने कहा था कि वो सेकुलरिज्म से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन क्या इस पूरे मामले पर आपको लग रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इन तमाम चीज़ों को वो नकार रही है? देखिए, नीतीश जी गांधी जी की बहुत बात करते हैं लेकिन गांधी के खिलाफ ही सारा काम कर रहे हैं। इसीलिए तो मैंने उस दल का त्याग किया था, बागी हो गए थे। तो ये तो देखिए, ये तो अब सेकुलरिज्म और गांधी को तिलांजलि देने की बात है, साफ साफ बात है। ये जो कैब है ये तो जो भारत का दस्तूर है, आइन है, उसकी रूह पर हमला है, उसकी आत्मा पर हमला है और उसको नीतीश कुमार जी इस कलंक में वो भी भागीदार हो गए। इसके थोड़े ही दिन पहले ये इनके कुछ लोग इसके खिलाफ भी बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे हैं। तो अंदर से तो आवाज़ें उठ रही है लेकिन ये भी कह रहे हैं कुछ नेता कि पुनर्विचार इस सिलसिले में नीतीश जी को करना चाहिए। तो क्या वाकई आपको लगता है क्या फिर सियासी मजबूरी हो सकती है? जाहिर सी बात है कि बिहार में सरकार चल रही है। देखिए, सत्ता के लिए ही जो आदमी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जो आदमी यह बोलते थे कि संघ मुक्त भारत की बात बोलते थे और संघ के गोद में जा कर के बैठ गए, तो एक बार बैठ गए तो अब उसके चंगुल में फंस गए, वो निकल नहीं सकते हैं। लेकिन 370 और तलाक के मामले में तो अलग स्टैंड रहा है पार्टी का। तलाक के मामले में वोट बाइकाट करना, उनको मदद करना है ना, वो कहाँ क्लियर कट स्टैंड लिए? वो नहीं ले सकते हैं, अब वो दम नहीं है। अरे इंजन को ना दम होता है, डब्बा को दम होता है, अब तो ये डब्बा है, इंजन तो बीजेपी है। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, पार्टी के अंदर भी बने हुए हैं अभी। तो क्या चल क्या रहा है जेडीयू में? क्या होता है? देखिए, रैंक एंड फाइल में तो विरोध है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो अली अनवर जो बहुत नाराज नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार से, उनका ये कहना है कि वो बात तो करते हैं गांधी जी की लेकिन उनके रास्ते पर चलते नहीं। कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।